अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मज़ेदार सा डिफरेंट किस्म का हलवा बनाने जा रहे हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत मज़ेदार ग़ज़ा है। आप भी लाज़मी इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपको बताऊँगी, तो आप मिठाइयों को भी भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार सा ये आपके लिए हलवा तैयार होगा कि आप जिसको भी खिलाएंगे तो वो आपसे बार बार इस चीज़ की फरमाइश करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें एक गिलास जो है ना वो भर के सूजी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर जितनी हमें सूजी होती है ना उतनी हमने चीनी भी डालनी होती है। तो यहाँ पे मैंने असल में गुड़ भी डालना है, तो तकरीबन क्वार्टर से कम रखा है मैंने गिलास चीनी का ना, क्वार्टर कम रखा है मैंने, मतलब पौना सा गिलास ले लें चीनी। 3 गुड़ के पीस ले लें। 2 गिलास हमने ना दूध का लेना है। 1 गिलास हमारी सूजी थी ना, तो 2 गिलास हमने दूध ले लेना है। और इतने ये जो आप देख रहे हैं इतने से हमें चाहिए बादाम। बादाम जो है वो हमने पीस लेने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, दरमियाना सा हो, ना बहुत मोटे हो ना पतले हों। यहाँ पे हम 3.5 गिलास जो है वो पानी के ले लेंगे। उसमें फिर जो तीनों पीस हैं ना इसके गुड़ के वो डाल के तो इसको हल्की आंच पे रख देंगे, ताकि गुड़ भी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए और पानी जो है वो भी हमारा गर्म हो जाए हल्की आंच पे, क्योंकि जब तक ये हमारा ये हलवा होगा, हमें जब ज़रूरत होगी पानी की उस टाइम तक ये गर्म हो चुका होगा। यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें जो ऑयल है वो पौना सा कप और तकरीबन थोड़ा सा जो है देसी घी भी हम शामिल कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब ये हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने 4-5 जो है ना ये छोटी इलायची जो है वो हमने ऐड कर लेनी है। अब ये जो इलायची है ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो इसमें फिर दूध जो है ना वो ऐड कर लेना है। फिर इसका जब बॉयल हो जाएगा, अब ये बॉयल देखा आ गया है, अब इसमें हमने जो सूजी है वो डाल देनी है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा काम मुश्किल है। इसमें हमने बहुत एहतियात करनी है, यहाँ पे गुठलियाँ बिल्कुल ना बने सूजी की, क्योंकि यहाँ पे अगर गुठलियाँ बन गई तो हमारा हलवा सारा ख़राब हो जाएगा। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करते रहना है और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने ये करना है, बिल्कुल हल्की आंच हो और आराम से इसको सही तरह हर तरह से हम इसको हिलाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, इसको हिलाएंगे, ताकि ये जो है ना इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। शुरू शुरू में सूजी नीचे लगने का बहुत ख़तरा होता है, ये नीचे लग जाती है, लेकिन ये है कि इसको हमने जो चम्मच की मदद से नीचे से बार बार हिलाते रहना है और बाकी भी सारा इधर उधर से भी हिलाते रहना है, ताकि ये बिल्कुल नीचे ना लगे, क्योंकि नीचे लग जाएगा तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे लगना ख़त्म हो जाएगा। और जो है सूजी जो है खैर ब्राउन तो बहुत जल्दी नहीं होती है, इसमें तो बहुत टाइम लगाना पड़ता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नीचे लगना भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसको हमने इसी तरह बस भूनते रहना है, भूनते रहना है, भूनते रहना है, बस भूनते ही रहना है इसको अच्छी तरह, बस हल्की आंच पे ना इसको भूनते रहना है। तो ये इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेन चीज़ है ये कि इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो। जब तक ये सही ब्राउन नहीं हो जाएगी ना और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाएगा, उस टाइम तक हमने इसको भूनते रहना है, बस भूनते ही रहना है। इस तरीके से हलवा बनाना थोड़ा सा तो मुश्किल तो है ही, लेकिन जब ये बन जाता है ना तो यकीन करें जो भी खाता है बस खाता ही रह जाता है, इतना मज़ेदार ये बनता है हलवा। तो ये रेसिपी जो है मेरी अम्मी की है माशाल्लाह से, वो बहुत मज़े का हलवा बनाती हैं। जो भी खाता है बस अम्मी से लाज़मी फ़रमाइश करता है। मेरे ससुराल में यहाँ पे जो सारे उनकी फ़रमाइश उनकी यही होती है कि बस अम्मी जब भी जाओ अम्मी से हलवा लाज़मी बनवा के लाओ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बहुत मज़ेदार सा हलवा, ताकि आप लोगों को भी बनाना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अब जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और जो ये सूजी है वो ब्राउन होती जा रही है। इसको हम बस तकरीबन थोड़ी देर और ब्राउन करेंगे, तो ये जब सही ब्राउन हो जाएगा और ऑयल जो है बिल्कुल साइड पे हो चुका है, अब इसके अंदर हमने फिर जो शुगर है ना वो हमने ऐड कर देनी है। फिर इसको हमने थोड़ी देर हिलाना है। फिर इसके साथ ही जो बादाम हमारे पिसे हुए थे वो हमने डाल देने हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह किशमिश हो गई, अखरोट हो गए, जो भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये कोकोनट हो गया तो ये आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ही सिर्फ यहाँ पे बादाम थे वो ऐड कर लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से बाकी चीज़ें नहीं अंदर जो डाली हों तो वो खाते नहीं हैं। इस वजह से सिर्फ खाली मैंने बादाम इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। तो अच्छा, फिर इसको हम 2 मिनट के लिए जो है वो तकरीबन भूनेंगे। फिर जिसमें गुड़ डाला हुआ था जिस पानी में, हमने उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेनर की मदद से हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए पानी जो है ना वो उसमें ऐड करते जाएंगे। इस दौरान फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो ही रखनी है, इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं।
तो फिर जब ये पानी हम ऐड कर लेंगे तो बस फिर थोड़ी सी दरमियानी आंच हम कर लेंगे और पानी जो है वो खुश्क करने तक हम इसको हिलाते जाएंगे। हलवा, इस तरह का हलवा बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। तकरीबन मेरा पूरा घंटा लग चुका था इसमें, क्योंकि हल्की आंच पे ये चीज़ बननी होती है और तेज़ आंच में तो ये चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाना है। तो उसके बाद जितनी मेहनत लगती है ना, जब बन जाता है ना तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। बहुत मज़ेदार सा ये बन जाता है, जब सारे तारीफ़ करते हैं ना तो फिर बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब देखें यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है वो बिल्कुल, घी जो है या ऑयल वो बिल्कुल अलग हो चुका है। और जो देखें हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है कि जो चम्मच के साथ भी हलवा जो है वो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो इस तरह पता चल जाता है कि हाँ, अब हलवे में पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब देखें बहुत मज़ेदार सा हलवा जो है ना वो तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताना चाह रही हूँ, अगर आप लोग गुड़ नहीं पसंद करते तो बेशक आप गुड़ की बजाय खाली चीनी ही डालें। जब पानी में जब पानी आप गर्म करेंगे तो उसमें गुड़ बेशक ना डालें। भी मैं गुड़ डाल लेती हूँ और कभी जो है वो नहीं डालती हूँ। आज असल में गुड़ डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का हो जाता है। इसको अब डिश आउट कर लिया है तो इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता जो है वो काट के मैंने डाल दिया है। आप जो चाहें कुछ और भी जो भी डालना चाहें, जो आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इतनी मेहनत के बाद तो लाइक बनता ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और मज़ेदार सी प्यारी प्यारी सी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।